वेलकम बैक टू टेक्स साथी। आज के इस इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब को अपनाने से आप यहाँ पे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं 1,97,600। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी विद एग्जाम्पल, आपका टैक्स कैलकुलेटर यूज़ करके भी बताऊंगी जो कि बिल्कुल फ्री है कि आप अपना टैक्स जो है ओल्ड टैक्स रिजीम से जाने में आप उसे सेव कर सकते हैं 1,97,600। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे आप सेव करना चाहते हैं, कैसे आप सेव कर सकते हैं इनकम टैक्स को, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। डिसाइड कीजिए कौन से टैक्स स्लैब के अंदर आपको जाना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स के लिए मेरे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। इस वीडियो से जुड़ी अगर आपको पीपीटी और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ में अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे और ले सकते हैं अपनी स्पेसिफिक क्वेरीज का रेजोल्यूशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जाने से, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जाने से आप कैसे अपना टैक्स जो है सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सैलरीड इनकम की डिडक्शन। अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जाते हैं तो आपको कौन सी एग्जम्पशंस जो है वो नहीं छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहली एग्जम्पशन है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन। चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हैं या आप पेंशनर हैं, यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जो कि सैलरीड है, उनके लिए भी 50,000 की डिडक्शन अवेलेबल है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के अंदर। और पेंशनर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, सुपर सीनियर सिटीजन है, आपको पेंशन रिसीव हो रही है, तब भी आपको यहाँ पे 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपकी पेंशन इनकम से मिलेगी। उसके बाद आपकी एचआरए की एग्जम्पशन जो है वो भी आपको यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के अंदर मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन यहाँ पे आपको मिलेगी, टैक्स की भी आपको डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सैलरी इनकम के बाद, अगर आपके पास है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और उस पर आपने ले रखा है होम लोन, तो होम लोन पे आपको जो डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट के लिए अंडर सेक्शन 25 वो है 2 लाख रुपए की। अगर आपका घर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और अगर आपने लेट आउट कर रखा है उस घर को, तो आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से जो इंटरेस्ट आपने पे किया है, एक्चुअल एक्सपेंस किया है, उसकी छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मैं मानूँ तो 2 लाख रुपए की है। ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में इसकी भी बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जाते हैं। अगर आप न्यू इनकम टैक्स स्लैब में जाएंगे तो आपको इसकी एग्जेम्पशन, ना तो आपको इसकी एग्जेम्पशन है ना आपको किसी भी तरह की डिडक्शन मिलेगी। साथ में ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आपको एक और बेनिफिट है जो कि है सेक्शन 80C, जिसमें चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, आप अपना टैक्स सेविंग तो ज़रूर ही करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आपका LIC कवर्ड है जो कि आपकी लाइफ को सिक्योर करता है। PF, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपका PF कंट्रीब्यूशन है तो उसकी छूट आपको 80C के अंदर मिलती है। PPF, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका न केवल कंट्रीब्यूशन आपका एग्जेम्प्टेड है बल्कि इंटरेस्ट इनकम भी आपकी एग्जेम्प्टेड है। NPS की भी छूट आपको यहाँ पे मिलती है। NPS में कंट्रीब्यूशन केयर रखा है, ELSS है, NSC है, टैक्स सेविंग FDR है। ट्यूशन फीस, जहां आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस जो कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, वो ट्यूशन फीस आपकी यहाँ पे अलाउड है, आपको 100% यहाँ पे डिडक्शन मिलती है। लेकिन ये डिडक्शन आपकी सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जाते हैं तो आपको ये भी छूट जो है लीव ऑफ करनी पड़ेगी, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके 1.5 लाख रुपए की छूट जो है वो आपके न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर नहीं है। उसके बाद 80C के बाद अब जो आती है वो आती है 80CCD 1B, जो कि है आपके NPS का एडिशनल डिडक्शन। और इसकी डिडक्शन जो है वो आपको एडिशनल मिलती है जो आपने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने किया है 80C के अंदर, उसके अलावा भी इसकी छूट आप ले सकते हैं। 50,000 रुपए की छूट आपको मिलती है NPS की। ये डिडक्शन आप यहाँ पे जो है क्लेम कर सकते हैं ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के अंदर और अपना टैक्स जो है यहाँ पे
सेव कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जम्पशन और डिडक्शन की बात करूं जो कि आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के अंदर मिलेगी, वो है आपके हेल्थ से रिलेटेड। जैसे कि हम सब जानते हैं, न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व के अंदर आपकी कोविड-19 का जो जिस तरह से फैलाव हो रहा है, उस वजह से आपको अपनी हेल्थ को, न केवल खुद की हेल्थ को बल्कि अपनी फैमिली की हेल्थ को भी सिक्योर रखना है। तो इसके लिए अगर आप ATD हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके अंदर सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट स्लैब्स के अंदर टैक्स मिलती है, टैक्स की छूट मिलती है, डिडक्शन मिलती है, जिसमें आपकी मिनिमम 50,000 की डिडक्शन से लेके मैक्सिमम आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं 1 लाख। अब ये स्लैब जो है 50,000, 75,000 और 1 लाख कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए मैंने ATD पे डिटेल में वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप इनकम टैक्स रूल्स की प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, अदर रेलेवेंट वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ में आप सभी के बेनिफिट के लिए मैंने उस वीडियो को यहाँ पे आई बटन पे लिंक कर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके भी उस वीडियो को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट एग्जम्पशन और डिडक्शन की बात करते हैं। वो डिडक्शन है आपकी 80EEA, यानी कि अब अगर आप हाउस प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, तो आपको न केवल सेक्शन 25 के अंदर जो 2 लाख की डिडक्शन है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एडिशनल डिडक्शन मिलेगी होम लोन इंटरेस्ट की, जो कि 80EEA फाइनेंस एक्ट 2019 से नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें आपको 1.5 लाख की एडिशनल होम लोन इंटरेस्ट पे छूट थी और जिसकी लिमिट पहले लोन लेने की लिमिट थी 31 मार्च 2020। अब इसे गवर्नमेंट ने और एक्सटेंड कर दिया है और अब आप इसको, अगर आप घर लेते हैं तो आप इसकी एडिशनल डिडक्शन होम लोन पे 2 लाख के साथ यानी कि 1.5 लाख की और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं, यानी कि 3,50,000 रुपए तक के होम लोन इंटरेस्ट की छूट आप यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जाने से ले सकते हैं। अगर आप व्हीकल को पसंद करते हैं, यानी कि अगर आप ई-व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टार्ट व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के व्हीकल्स लेना चाहते हैं, तो आपके यहाँ पे जो 80EEB है, ये भी एक नया सेक्शन है जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 से इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें आपका जो ई व्हीकल लोन पे जो इंटरेस्ट है उसकी छूट आपको मिलेगी यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक की, और इसको आप सिर्फ और सिर्फ ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जाते हैं तो आपको ये डिडक्शन जो है वो यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ वो है 80TTA की। 80TTA को लेके मेरे पास बहुत सारी डाउट्स, क्वेरीज यहाँ पे रिसीव होती है कि 80TTA की छूट कब मिलती है, कैसे मिलती है और कितनी मिलती है। तो मैं यहाँ पे ब्रीफली बता देती हूँ कि आपको 80TTA के अंदर सेविंग बैंक इंटरेस्ट की छूट मिलती है और ये छूट आपको 10,000 रुपये तक की मिलती है, और इससे ज़्यादा की छूट अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 80TTB के अंदर मिलेगी। इस सेक्शन के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए सेपरेट डिटेल्ड वीडियो इस सेक्शन पे लेके आऊँगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिडक्शन की बात करें तो नेक्स्ट डिडक्शन है आपकी 80TTB की, क्योंकि ये वीडियो न केवल इंडिविजुअल्स के लिए मैं बना रही हूँ बल्कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए भी ये वीडियो मैंने बनाया है। तो 80TTB जो कि सीनियर सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है और इसके अंदर जो आपका FD इंटरेस्ट है या आपका इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है सेविंग बैंक से, तो वो भी आपको यहाँ पे डिडक्शन छूट मिलती है। 80TTB में ऑलरेडी मैं आप सभी के डिमांड पे वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कर लीजिए ताकि आपको जो है पूरा क्लैरिटी मिल सके 80TTB के अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं सारी डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए जो टोटल डिडक्शन हम सारी कैलकुलेट करते हैं
तो वो टोटल डिडक्शन आपको 8,35,000 रुपये तक की मिल सकती है। यानी कि अगर मैं समझूं, आपकी अगर 18,35,000 की इनकम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की इनकम पे टैक्स देना होगा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के अंदर। यहाँ पे अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनको जो छूट मिलेगी 80TTB की वजह से, 80D की वजह से, यहाँ पे एडिशनल डिडक्शन है 8,75,000 की, तो उनको भी टैक्स अच्छे से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल को टैक्स कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं और कैलकुलेट करके बताती हूँ मैं आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब और न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर। देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया की ई फाइलिंग वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो उस पर आ चुकी हूँ। यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर को मैंने ओपन कर लिया है जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है। इस पे डिटेल में वीडियो जो है मेरे चैनल टैक्स साथी पे इनकम टैक्स डोज के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है कि कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको इसका बेनिफिट लेना है, बिल्कुल फ्री। तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कर लीजिए, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज जो है 60 ईयर से बिलो है, यानी कि नॉर्मल सिटीजन है, तो उनकी इनकम जो है एनुअल इनकम मैंने यहाँ पे कंसिडर की है 18,35,000। एग्जम्पशन और डिडक्शन जो हमने कैलकुलेट की थी एज पर वीडियो 8,35,000 की। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही कंप्यूट किया टैक्स जो कि एग्जिस्टिंग स्लैब यानी कि आपका ओल्ड रिजीम के अंदर जो आपका टैक्स बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 1,17,000 का बन रहा है। लेकिन अगर न्यू रिजीम की मैं बात करूँ तो वो 2,99,520 का बन रहा है। तो इस तरह से अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है 1,82,520 रुपए का। और सेम इसी तरह अगर मैं है सीनियर सिटीजन के लिए, तो सीनियर सिटीजन के लिए मैंने सेम इसी तरह से यहाँ पे एज लिमिट डाल दी है कि एज जो है वो बिटवीन 60 to 79 ईयर्स है सीनियर सिटीजन के लिए। इनकम मैंने यहाँ पे कंसिडर की है 18,75,000 रुपए की, और एग्जम्पशन जो हमने कैलकुलेट की थी हमारे वीडियो के अंदर वो है हमारी 8,75,000 रुपए की। जैसे ही मैंने कंप्यूट एग्जिस्टिंग और न्यू रिजीम के अंदर टैक्स को कैलकुलेट किया तो न्यू रिजीम के अंदर आपका टैक्स बन रहा है 3,12,000 और यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका टैक्स बन रहा है 1,14,400। तो इस तरह से आपको पूरा बेनिफिट जो है 1,97,600 का आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आप यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं 80। तो ओल्ड टैक्स रिजीम से जाने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसी तरह से आप अपने टैक्स को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, एग्जम्पशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन से टैक्स बेनिफिट के अंदर, कौन से टैक्स स्लैब के अंदर टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। उसी हिसाब से आप इस ऑप्शन को जो है ऑप्ट कीजिए। तो आशा है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है डिसीजन लेने में, आपको समझ में आया है कि आपको कौन से टैक्स स्लैब के अंदर जाना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ अपडेट कीजिए उनको भी। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैक्स साथी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट जो है आप सभी को टाइमली पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।